हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर साइंस टीचर। टेक आउट योर साइंस बुक एंड टेक आउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर नेम इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम इस चैप्टर में न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि कैसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपना खाना वो खुद बनाते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में और डिटेल में जानने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर इज द इंट्रोडक्शन पॉइंट गिवन। तो इसमें हमको बताया गया है कि जो प्लांट्स है वो भी क्या है, लिविंग थिंग्स है। ठीक है, सभी ह्यूमन बींग्स और एनिमल जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। एंड ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, बिकॉज उनपे एक सब्सटेंस होता है उनके लीफ में जो कि ग्रीन कलर का होता है, दैट इज नोन एज द क्लोरोफिल। ओके, एंड ये अपना खाना जो है खुद बनाते हैं एंड प्रोवाइड भी करते हैं खाना, जिसको एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं एंड विद द वाटर, जो कि उन्हें कहाँ से मिलता है, सॉइल से मिलता है। ठीक है, एंड मिनरल ऑल्सो एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ठीक है, वाइल कुछ ऐसे प्लांट्स है जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। एंड उनको खाना जो है वो दूसरे सोर्सेज से मिलता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ही होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में, पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यहाँ पर आपको कुछ न्यू टर्म्स दिए गए हैं। ये न्यू टर्म आपको पढ़ना है अच्छे से, कॉपी में आपको लिखना भी है अच्छी राइटिंग में। ठीक है, याद भी करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी लिविंग थिंग्स में क्या चाहिए, खाना चाहिए। हमको भी खाना चाहिए एनर्जी के लिए। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स को भी खाना चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी है ये उनका फूड जो है। एंड ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, एनर्जी जो है ये लॉक्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन फूड। ठीक है, किसके फॉर्म में, केमिकल एनर्जी फूड के फॉर्म में। नेक्स्ट थिंग इज दैट द एनर्जी जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द फूड बाय द कन्वर्जन ऑफ द फूड मटेरियल इनटू स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब इसमें ये जो फूड है ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये कन्वर्ट होता है एनर्जी के फॉर्म में एंड ये स्मॉल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। ठीक है, अब ये होता है बिकॉज इज द प्रोसेस ऑफ द न्यूट्रिशन ओनली। एंड जो कॉम्पोनेंट ऑफ फूड है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स एंड रफ एज एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड है। ओके, द वर्ड न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ से आया है, इट डिराइव फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स ओनली। ओके, now let's know about the word nutrition. Okay, the process of obtaining food and its utilization within the body is called nutrition. मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम खाने को ऑब्टेन करते हैं और कैसे हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन भी अलग अलग होते हैं। न्यूट्रिशन के जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन, मिनरल, रफ एज। ओके, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उनके पास क्या हो, न्यूट्रिएंट्स हो, न्यूट्रिशन हो। ओके, इन अदर वर्ड न्यूट्रिशन टेक केयर ऑफ द फूड। न्यूट्रिशन जो है वो खाने का ध्यान रखता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, द ऑर्गेनिज्म शो टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। वन इज, फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो हम पहले ऑटोट्रॉपिक के बारे में जानेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इनटू लाइक सिंपल सब्सटेंसेस के फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब अपनी नरिशमेंट खुद करना। और ये कौन करता है, ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और कौन सा फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन वो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, उनको रेडीमेड फूड मिलता है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, और वो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉर्म करते हैं। ओके, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। हेटरो का मतलब होता है अदर्स, मतलब कि डिपेंड करना दूसरों पे, और वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म में। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि इनडायरेक्टली फॉर्म में कैसे करते हैं। जैसे कि लायन जो है वो डियर को खाता है, तो डियर, और जो डियर है वो किसको खाता है, ग्रास को खाता है, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में लायन भी जो है वो ग्रास को कंज्यूम कर रहा है। ओके,
सो दिस इज द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हम ह्यूमन जो है हम भी प्लांट्स पे डिपेंड है, ठीक है, तो हम जो है वो ऑटोट्रॉफिक नहीं करते, हम हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट हेटेरोट्रॉफ्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स को लेकर। जैसे कि सबसे पहले हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल काउ, गोट, रैबिट। एंड नेक्स्ट इज कार्निवोर्स वो एनिमल्स है जो दूसरे एनिमल का शिकार करते हैं, क्योंकि फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल का, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स वो एनिमल्स है जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट्स भी और फ्लैश भी खाते हैं दूसरे एनिमल का, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, मैन आ जाएगा, पिग, क्रो, डॉग एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो जानवर है और जो ह्यूमन बीइंग है वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ओमनीवोर कैटेगरी में आ जाएंगे, जो प्लांट भी और फ्लैश भी खाते हैं। ओके, नाउ हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स the figure of this one, autotrophic one। ऑटोट्रॉफिक में कौन आ जाता है, प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, आपको पिक्चर दे रखा है प्लांट का। नेक्स्ट वन इज रैबिट जो है वो क्या खाते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं। ओके, तो वो किसमें आ जाएंगे, हार्बीवोर में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन मैन, ह्यूमन बीइंग जो है वो किसमें आ जाएंगे, ओमनीवोर में आ जाएंगे। डॉग विल ऑल्सो कम एट ओमनीवोर, ओके, ओमनीवोर कैटेगरी में आ जाएंगे ये भी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस वन इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स है उनके पास एबिलिटी है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो ये जो एनर्जी है, द एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है खाना बनाने के लिए, सनलाइट से मिलती है। एंड द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड बाय द प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें वो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट को वो सिंथेसाइज कर रहे हैं, लाइट को ले रहे हैं, लाइट की एनर्जी से वो खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। तो जो सिंथेसिस ऑफ फूड है प्लांट्स में, वो अकर होता है किसमें, लीव्स में, क्योंकि लीव्स जो है वो किचन होता है प्लांट का, ठीक है, एंड वो फूड फैक्ट्री भी होता है प्लांट का। देयरफॉर जो भी रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ पर जाता है, लीव्स में ही जाता है, ठीक है। लीव्स जो है उनको हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं प्लांट का। एंड लीव्स जो है ऑफ द ग्रीन प्लांट्स में कुछ ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, और ये जो ग्रीन पिगमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल जो कि प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट इन द ग्रीन सेल्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये ग्रीन सेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, अब ये जो ग्रीन क्लोरोफिल है ये क्या करता है, ट्रैप कर देता है एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। एंड वाटर जो है वो कहाँ से ऑब्जर्व होता है, ऑब्वियसली वो रूट से ऑब्जर्व होता है, फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, बाय द थिन रूट हेयर प्रेजेंट इन द रूट्स। और जो वाटर एंड मिनरल है वो भी ऑब्जर्व हो जाता है, एंड देन इट गेट ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स, जो दूसरे पार्ट है प्लांट के वहां पर चले जाता है। फिर जो एनर्जी हमें सन से जो प्लांट को सन से मिलती है एनर्जी, वो कंबाइन हो जाता है किसके साथ, पानी के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ताकि वो क्या फॉर्म कर सके, फूड को फॉर्म कर सके। शुगर जो है वो भी एक क्या है, फूड प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड कुछ ऐसे स्मॉल पोर्स भी होते हैं ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाता है किसमें, इनटू द लीफ, ठीक है, लीफ में वो डिफ्यूज हो जाता है थ्रू स्टोमेटा के जरिए। ओके, क्योंकि स्टोमेटा ही है जहां पर वो अपने गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। जो अपर सरफेस होता है किसका, लीफ का, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सनलाइट को ऑब्जर्व कर सके। ओके, फाइनली उनके जो वेन्स होते हैं, जैसे हमारी नसें होती है वैसे लीफ के भी वेन्स होते हैं, तो जो वेन्स होते हैं लीफ के वो वापस वो लेके आते हैं पानी को, जितना उन्हें चाहिए फॉर द फोटोसिंथेसिस, जितना नहीं चाहिए उसे वो बाहर की तरफ निकालेंगे, ट्रांसपिरेशन करेंगे फिर। ओके, फिर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, उसको हम रिलीज कर देते हैं किसमें, एटमोस्फेयर में, ठीक है, थ्रू द स्टोमेटा के जरिए हम उसे रिलीज कर देते हैं। हेंस फोटोसिंथेसिस जो है वो मदद करता है हमें एक बैलेंस मेंटेन करने में बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दी एटमोस्फेयर, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस है वो बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन वन। ओके, अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ये वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यूजिंग सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस कैन बी प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब आपको यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन दे रखा है कि कैसे ये प्रोसेस जो है केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में भी हम इसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट गेट मिक्स विद वाटर, ठीक है, plus water and gives out the product oxygen plus glucose. Okay, and in the presence of the sunlight and chlorophyll उसमें present ही होता है किसमें, लीफ में। Okay, इसका आपको केमिकल फॉर्म में आपको पूरा इक्वेशन फॉर्म दे रखा है यहाँ पर स्टूडेंट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या लिखोगे आप, 6CO2 प्लस वाटर के लिए 6H2O, देन द प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन के लिए C6H12O6 प्लस ग्लूकोज के लिए 6O2। ओके, एंड यू कैन ऑल्सो सी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। ओके,
ना फ्रेंड आप यहाँ पर फिगर भी देख सकते हो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आपको दे रखा है, ठीक है। आपको हर एक इसमें पॉइंट दे रखे हैं, हर एक लेबलिंग पॉइंट दे रखा है, जैसे कि क्यूटिकल हो गया, ठीक है। आपको एक बार इसे अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन, बूस्ट योर ब्रेन। इसमें बोला गया है कि जो प्लांट जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल आपको दिया है, कैक्टी हैव अ ग्रीन फ्लैशी स्टेम, उनका एक ग्रीन फ्लैशी स्टेम होता है। ओनली 0.02% ऑफ लाइट एनर्जी जो कि फॉल करती है ऑन द अर्थ इज यूज बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, वो प्लांट यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और अभी हमने डेजर्ट के प्लांट के बारे में पढ़ा, कैक्टी के बारे में, जिसका क्या होता है, ग्रीन फ्लैशी स्टेम होता है। तो वो जो स्टेम है वो ही लीफ के जैसे एक्ट करता है, वही खाना बनाता है कैक्टस के लिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो फूड फॉर्म होता है बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो स्टोर हो जाता है किसमें, लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में, ठीक है। एंड वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द स्टेम, स्टेम के जरिए वो दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स है जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं द एसेंशियल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर कुछ ऐसे एक्टिविटीज दिए गए हैं, जैसे कि एक्टिविटी 1 दिया गया, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 आपको दिया गया है, ओके। एंड एक्टिविटी 4 is also given student, एक्टिविटी 5 is also there। तो ये जितनी भी एक्टिविटी है फ्रॉम 1 to 5 ये आपको करना है, एंड यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट और टीचर, ओके स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो भी एनिमल्स है एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स जो है, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस पे, ग्रीन प्लांट्स पे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। देयरफॉर इनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, एंड जो न्यूट्रिशन वो करते हैं उसे हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स जो है वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द अदर लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स और द डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से वो अपना खाना लेते हैं, यानी कि कंज्यूम करते हैं, यानी कि वो इनडायरेक्ट फॉर्म में डिपेंड होते हैं प्लांट से, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज ऑफ द फूड, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स जो है उनको हम ग्रुप करते हैं इन फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म आप देख सकते हो किस फॉर्म में ग्रुप है, फर्स्ट है पैरासाइट्स, नेक्स्ट इज सैप्रोफाइट्स, नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट, एंड द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट सिम्बायोन्ट्स। नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, बूस्ट योर ब्रेन। सैंडलवुड जो है वो एक हेटेरोट्रॉफिक प्लांट है, ये कॉमन है इन द जंगल ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। सैंडलवुड प्लांट जो है ये रूटलेस प्लांट है, कैसे है, रूटलेस प्लांट है, जो कि ग्रो करते हैं पार्शियली एज अ पैरासाइट फॉर्म में ऑन द रूट्स ऑफ द होस्ट ट्रीज, ठीक है। होस्ट ट्रीज के उसमें ये पार्शियली पैरासाइट फॉर्म में ग्रो करते हैं, यानी कि जो सैंडलवुड है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते और डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट पे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट जो कि हेटेरोट्रॉफिक फॉर्म में है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको दिया है पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट जो है, द पैरासाइट इट डिराइव, तो जो स्टूडेंट पैरासाइट है, ठीक है, इट डिराइव द बेनिफिट फ्रॉम द होस्ट एंड ऑल्सो हार्म इट इन द प्रोसेस, ठीक है। पैरासाइट जो है वो होस्ट में ही, एक तो होस्ट के साथ ही रहता है, ठीक है, उसी के साथ ग्रो होता है, उसी का खाना वो कंज्यूम करता है, और ये भी हो सकता है कि वो होस्ट को एक तरीके से हार्म भी करता है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जो कि रहता है फॉर इट्स फूड अपॉन अदर लिविंग प्लांट और एनिमल इज नोन एज द पैरासाइट। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे प्लांट की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में रहता है, उसे हम पैरासाइट बोलते हैं, ओके। एंड एक प्लांट और एनिमल जो सपोर्ट करता है पैरासाइट को, उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। जो अलाउ कर रहा है कि वो उनकी बॉडी में रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, ओके। कुछ कॉमन एग्जांपल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है इधर विस्कम। विस्कम जो है कॉमन मिसलटो बेयर है, ठीक है, कॉमन मिसलटो बेयर, ग्रीन लीव्स बट इट इज, स्टूडेंट जो विस्कम है ये कॉमन मिसलटो बेयर ग्रीन लीव्स है, ओके। बट ये क्या है, रूटलेस पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है, रूटलेस, जिसका रूट नहीं होता है। जैसे हमने सैंडलवुड का पढ़ा था ना, उसमें भी रूट नहीं होते हैं, तो इसमें भी रूट नहीं होते हैं, ठीक है। ग्रीन लीव्स तो है इसमें बट इसका रूट नहीं है, ओके। और ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, पैरासाइट की कैटेगरी में आ जाता है, ओके। ये अपना जो खाना है वो सिंथेसाइज करता है बट सक इट्स लिक्विड फूड दैट इज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। मतलब कि होस्ट की बॉडी से, उसके बॉडी से वाटर और मिनरल को सक कर लेता है, क्योंकि रूट तो होता नहीं है, तो उन्हीं की बॉडी से वो सक कर लेते हैं, ठीक है। और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया।
स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दे रखा है फिगर में विस्कम, जिसका रूट नहीं होता है और जो सक करता है दूसरे प्लांट के बॉडी से वाटर को और मिनरल्स को। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कैस्केटा। कैस्केटा एक टोटल पैरासाइट प्लांट है। ओके, कैस्केटा कॉमन है, इट इज द कॉमन golden yellow leafless and rootless flowering plant called dodder plant. Okay, ये common golden yellow leafless, leaf भी नहीं है, root भी नहीं है इसका, ठीक है, और ये एक flowing plant है जिसको हम dodder plant बोलते हैं। ये grow करता है as a climber form में and it is also known as amarbil और swan lata. Okay, इसको अमावल भी बोलते हैं या फिर स्वर्णलता भी बोलते हैं। ये सक करता है फूड फ्रॉम द प्लांट जिसमें ये ग्रो कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम द प्लांट जो कि प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बाय द स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया बोलते हैं। मतलब इसका एक स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से ये सक कर लेता है खाना दूसरे प्लांट की बॉडी से। ओके, एक तरीके से एक स्ट्रॉ के फॉर्म में एक्ट करता है ये हॉस्टोरिया। ओके, फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वॉर्म्स है, कीड़े मकोड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस प्लांट होते हैं जो कि ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट पे एनिमल की बॉडी में एंड एक पैरासाइट के फॉर्म में उनकी बॉडी में वो रहते हैं। व्हाइल ड्रॉइंग आउट फूड फ्रॉम देयर होस्ट, जो पैरासाइट है वो डिजीज भी कॉज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब उनका खाना तो ले ही रहे पर उन्हें बीमार भी कर देते हैं वो। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दे रखा है कसकटा प्लांट। नाउ द नेक्स्ट इज सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, तो उनको हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल है मशरूम, अर्थवॉर्म, मोल्ड, जर्म्स, ठीक है, ये सभी इसके एग्जांपल है। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इस ऑर्गेनिज्म में विच टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मोल्ड जो कि ग्रो करते हैं कहाँ पर, ब्रेड में, एंड मशरूम ग्रो करते हैं मॉइस्ट ह्यूमस में, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। आप यहाँ पर इसका फिगर भी देख सकते हो मशरूम का। ओके, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं स्टूडेंट। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज एन एक्टिविटी गिवन, एक्टिविटी 6, तो ये एक्टिविटी आपको खुद परफॉर्म करना है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। लाइक एनिमल्स कुछ ऐसे भी प्लांट्स है दूसरे छोटे छोटे से इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनमें कुछ डेवलप्ड स्पेशल मेथड होता है जिससे वो कैप्चर कर लेते हैं उन इंसेक्ट्स को, ठीक है। उन प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है ये ग्रीन तो होते हैं, ठीक है, बट दे आर ऑल्सो पार्शली ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, मतलब पार्शली ऑटोट्रॉफिक भी है, ग्रीन भी है, मतलब अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, और पार्शली है हेटरोट्रॉफिक भी है, यानी कि ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं। ये जो प्लांट्स है ये नॉर्मली सॉइल में ग्रो करते हैं, बट वो जो सॉइल है वो इतना ज्यादा रिच नहीं होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स से रिच नहीं होता है, तो इस टाइप ऑफ मटेरियल में वो, इस टाइप ऑफ सॉइल में वो ग्रो करते हैं जो कि इतना ज्यादा मिनरल से भरपूर नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से ये इनको जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से मिलता है, इंसेक्ट को खाने से मिलता है, अलग जो न्यूट्रिएंट है वो इंसेक्ट को खाने से मिलता है। ओके, so they use the nutrition obtained from the insects, okay, ताकि ये supplement कर सके the food they prepare by the photosynthesis। okay, example आपको दे रखा है pitcher plant, Venus flytrap and Utricularia, Drosera and Rafflesia। okay, these are the examples। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिचर प्लांट आपको दे रखा है। पिचर प्लांट में आपको पता ही होगा स्टूडेंट कि जैसे इंसेक्ट अंदर जाता है उसका लिड बंद हो जाता है, ये लिड जो है ये क्लोज हो जाती है और वो इंसेक्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बताया भी गया है कि पिचर प्लांट में जो लीफ है वो इतनी ज्यादा मॉडिफाई होती है इसके फॉर्म में, पिचर के फॉर्म में, पिचर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में, कि जो पिचर्स है वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं इंसेक्ट्स के लिए, ब्राइटली कलर्ड होते हैं कि वो अट्रैक्ट कर लेते हैं किसको, इंसेक्ट्स को, और इंसेक्ट्स वहां पर फिर फंस जाते हैं। जब इंसेक्ट्स वहां पर बैठते हैं तो पिचर का जो लिड है वो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट वहां पर ट्रैप हो जाता है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है उनकी बॉडी में बाय द एंजाइम्स जो कि प्रेजेंट होते हैं उनके डाइजेस्टिव जूसेस में, ठीक है, विच इज सेक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के सेल्स से जो सेक्रेट होता है, जो निकलता है, ठीक है। आप यहाँ पर दूसरे इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल भी देख सकते हो, फिगर भी देख सकते हो, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप का फिगर आपको दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, जिसमें इंसेक्ट जैसे ही बैठता है यहाँ पर वो एकदम से अपना माउथ जो है क्लोज कर देता है, उसे खा लेता है, ठीक है। Now students, before moving further, there is a point given, add to your knowledge, Utricularia यानी कि bladder wort plant and Diarrhea are the example of insectivorous plant। ये भी example है insectivorous plant का। bladder wort जो है ये common है जिसमें marshy pools में, marshy मतलब कीचड़ी वाला, दलदली वाला जो इलाका होता है ना वैसा,
स्पूल्स विथ थ्रेड लाइक लीव्स होती है इनकी, टर्मिनेटिंग इनटू अ ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि टर्मिनेट होता है इनटू अ ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर। एंड ब्लैडर वॉल जो है वो कॉमन है कहाँ कहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को, डल लेक में जो कि है श्रीनगर में। ओके, now next thing is that most of these insectivorous plants including Drosera and Nepenthes ये सब कॉमन है कहाँ पर, असम में एंड अदर ईस्टर्न स्टेट्स में। ओके, असम एंड अदर ईस्टर्न स्टेट्स में कॉमन है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट इज सिम्बायोन्स। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है स्टूडेंट्स, ओके, सिम्बायोन्स। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ये बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लीचेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गा and autotroph and fungus are saprophyte which live together। okay, तो लीचेन जो है एक कॉम्बिनेशन है किसका, एल्गा और फंगस का। एल्गा है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक है, ओके, ऑटोट्रॉफ्स है, और फंगस है जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो कि सैप्रोफाइट फॉर्म में है। सैप्रोफाइट आपने अभी पढ़ा था स्टूडेंट, सैप्रोफाइट अभी आपने पढ़ा था स्टूडेंट, सैप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। तो यानी कि इसमें जो फंगस है वो क्या है, वो सैप्रोफाइट है, ठीक है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाता है, और इसमें जो एल्गा है वो अपना खाना खुद बनाता है। तो लीचेन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों एक साथ रहते हैं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में, ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ बदले में देंगे। तो एक गिव एंड टेक टाइप ऑफ रिलेशनशिप है इनके बीच में। और जो लीचेंस है वो ब्लूइश ग्रीन कलर के है, ब्लूइश ग्रीन क्रस्ट होता है उनमें, क्रस्ट लाइक प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक्स, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रॉक से जो प्लांट ग्रो होते हैं, ठीक है, या फिर बार्क ऑफ द ट्री में जो प्लांट ग्रो हो जाता है वो लीचेंस ही होते हैं। ओके, जो फंगस है वो क्या करते हैं, फंगस पानी को ऑब्जर्व करते हैं, मिनरल को ऑब्जर्व करते हैं एंड वो सप्लाई करते हैं इसकी बॉडी में, एल्गा की बॉडी में, ठीक है, वो किसकी बॉडी में सप्लाई करते हैं, एल्गा की बॉडी में सप्लाई कर देते हैं। इन टर्न और इन रिटर्न फिर जो एल्गा है वो क्या करता है, एल्गा फिर अपना खाना बनाता है, सिंथेसाइज करता है खाने को, ठीक है, और फिर उस खाने को जिसको दे देता है, फंगस को देता है खाने के लिए। तो यानी कि आप देख सकते हैं कैसे गिव एंड टेक टाइप का रिलेशनशिप चल रहा है इनका। ओके, लीचेंस जो है वो वेरी कॉमन है हिल एरिया में, आपको देखने को मिल जाएगा हिली एरिया में। सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। अनदर कॉमन एग्जांपल आपको यहाँ पर दे रखा है बैक्टीरियम का, जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जो कि कहाँ पर रहता है, इट लिव्स इट्स होम इन द नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस बीन प्लांट, लेग्यूमिनस बीन प्लांट के रूट में वो रहता है। यानी कि एक तरीके से राइजोबियम जो है वो उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और बदले में प्लांट जो उनको रहने के लिए दे रहे हैं जगह। ओके, राइजोबियम हैज द एबिलिटी ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, एयर नाइट्रोजन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है एक न्यूट्रिशन है किसके लिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए, एंड देन इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ओके, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल ऑल्सो। तो आपने देखा कि कैसे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर फिगर भी दिया गया है। फर्स्ट फिगर है लीचिन का, इज अ प्लांट विच एन एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर। ओके, नेक्स्ट वन रूट नोड्यूल्स इन टी। रूट नोड्यूल्स इन टी में आप देख सकते हैं राइजोबियम में होता है यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, नाउ स्टूडेंट बिफोर मूविंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट गिवन एड टू योर नॉलेज। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 दिया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। प्लांट जो है जब सिंथेसाइज करते हैं ऑयल को एंड प्रोटीन को फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्लांट क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं ऑयल एंड प्रोटीन को फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। ओके, एंड प्रोटीन वो कंपाउंड ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। किसका कंपाउंड है प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड मे बी फॉस्फोरस, इन सबका वो कॉम्बिनेशन फॉर्म का कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के वो ग्रीन कलर के होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं, विच इज द ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। एंड ये जो लीव्स है अदर देन ग्रीन दे हैव अदर पिगमेंट ऑल्सो, इनके अलावा भी इनके पास दूसरे पिगमेंट होते हैं जो कि इम्पार्ट करते हैं वेरियस अदर कलर्स ऑफ द लीव्स, जैसे कि रेड हो सकता है, येलो, ऑरेंज, ब्राउन एक्सेट्रा। जैसे आपने क्रोटोन प्लांट को देखा होगा, क्रोटोन की जो लीव्स होती है, पत्तियां, वो रेड कलर की होती है, पर उनके अंदर भी जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है। उनके अंदर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो वो ग्रीन कलर का होता है। तो यानी कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। Now student, as we have read this chapter, let's move into the summing up point. So the point number 1 is green plants are autotrophs. Next one, plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food. Next one, chlorophyll and sunlight are the essential requirements for photosynthesis. Next one, non-green plants are parasites, saprophytes, insectivorous. Next one, all non-green plants and animals are heterotrophs.
Next one, there are some organisms which live together and share shelter and nutrients. This is called symbiotic relationship. Next one, oxygen is produced during photosynthesis. Next one, fungi derive nutrition from dead decaying matter. They are saprotrophs. Plants like Cascata are parasites. They take food from the host plant. I hope student that you understood this chapter. आपका homework है कि आपको chapter को अच्छे से पढ़ना है, exercises भी अच्छे से complete करना है. Now I will meet you in another class. Till then students, bye bye.